आज जो कुछ पीटीआई की लीडरशिप के साथ हो रहा है, ऑलमोस्ट जो है वो 40 वीक्स हो गए हैं, उनकी मकबूलियत कम नहीं हो रही। दुरुस्त हो रहा है, एक सियासी लीडर के साथ ये सब होना चाहिए। ये उनको तब सोचना था जब वो ये सब कुछ कर रहे थे। हालत थी, इख्तलाफ था, लेकिन इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते थे। इस किस्म के नाच और उड़ियाँ जो होता है बाजारों में और सड़कों पे। 9 मई को माइनस करें, आज क्या पोजीशन देखते हैं आप इलेक्शंस की, पीटीआई की, नून लीग की? यानी आपको अर्ज किया कि पीटीआई सियासी जमात ही नहीं। जो एक्सपेक्टेशंस थी मियां साहब की वापसी के साथ, जब उनको अल्लाह इज्जत देता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, असल इम्तिहान फिर दोबारा शुरू। वोट को इज्जत दो का नारा नून लीग लगाने की पोजीशन में है। अगर आप ये समझते हैं कि ये जो नारा है इसका मकसद और इसकी जो इंप्लिकेशंस है वो अवाम और मुल्क पे आती हैं, तो करने में कोई हर्ज नहीं। अस्सलामुअलैकुम जी, नियो डिजिटल के साथ मैं हुरूबा अरूज। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर के बहुत इंपॉर्टेंट कैंडिडेट शेख रुहेल अस्कर के साथ। लाहौर क्योंकि नून लीग का कला समझा जाता रहा है और शेख रुहेल अस्कर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं लाहौर में। तो बात कर लेते हैं और जानते हैं कि आने वाले इंतखाबात के हवाले से नून लीग की तैयारियां क्या हैं, हिकमत अमली क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? कैसी जा रही हैं इलेक्शंस की तैयारियां? तैयारी पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये एक सवाल, अजीब सा सवाल है। जो इलेक्शन लड़ता है, मेरा ख्याल है इलेक्शन के दूसरे दिन तो इलेक्शन की तैयारी शुरू हो जाती है। हाँ, अगर आप गायब हो जाते हैं अपने हल्के से, लोगों को मिलते नहीं हैं, लोगों को अपनी चेहरा दिखाना जुर्म समझते हैं, तो फिर आपको फिर इलेक्शन के दौरान ही फिर इलेक्शन में काम करना पड़ता है। अदरवाइज तो आप मेरे ख्याल में इलेक्शन के दूसरे दिन आप लोगों के साथ जब आप इंटरेक्शन हो जाती है, तो फिर मेरे ख्याल में आने वाले वक्त की तैयारी शुरू हो जाती है। चले, हम ये ज़रूर एक्सेप्ट करते हैं कि आप अपने हल्के के साथ अटैच रहे हैं, लेकिन क्या नून लीग की वो पोजीशन बरकरार है जो एक दौर में लाहौर में होती थी? वक्त के साथ तब्दीली तो आती है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरा चेहरा देख देख के लोग तंग आ जाते हैं, या जो उनकी मेरे साथ तवक्कुआत है वो मैं उन पर बुरा नहीं होता था, तो वो उनकी सोच बदल जाती है। लोग तो अपना काम चाहते हैं ना, अपने जो उनके बुनियादी मसाइल हैं, जो उनके अगर कोई एड्रेस नहीं करता या उनको सुनता नहीं है, तो फिर फ़र्क तो पड़ता है। मियां नवाज शरीफ जब नहीं थे पाकिस्तान में मौजूद तो काफ़ी मुश्किल पोजीशन नज़र आ रही थी, लेकिन उनके आने के बाद थोड़ी सी हिलचुल नज़र आना शुरू हुई। जो एक्सपेक्टेशंस थी मियां साहब की वापसी के साथ, वो पूरी हुई हैं, या फिर वो वाली बात दुरुस्त है कि शेर तो आया लेकिन दांत निकलवा के आ गया? असल में अभी देखिए, मैं आपको गुजारिश हूँ, अभी तो आप उनके माजी को लेके आगे चलेंगे ना। जब उनको अल्लाह इज्जत देता है, वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, असल इम्तिहान फिर दोबारा शुरू होगा। यानी आपने कहा कि पुरानी बातें भुला दें? नहीं, भुला नहीं दें, मैं ये कह रहा हूँ, आप मेरे हल समझने की कोशिश करें। नए सिरे से एक मौका दें। एक शख्स का माजी होता है, उसके माजी में अच्छाइयाँ भी होती हैं और उसमें गलतियाँ भी होती हैं। देखना यह कि उनकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं या गलतियाँ ज़्यादा हैं। अगर उनकी अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं तो लोगों का इत्मीनान होता है उस शख्स में जिसने माजी में बहुत अच्छे काम किए, उसमें इत्मीनान होता है ना। वो इत्मीनान ही उनका है जो लोग उनके साथ अटैच हैं। आने के बाद आपने देखा होगा 21 को जब वो आए थे, तो आपने देखा होगा लोगों का एक जमा गफीर उनके लिए वहाँ पे गया था बातें सुनने के लिए। तो वो वही था ना कि उन पे लोगों को भरोसा है कि वो इस मुल्क को उस गिरदाब से निकाल लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक आपकी जो पॉजिटिव बात है, मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप अपनी ही जमात में क्रिटिसिज्म के लिए भी मशहूर हैं। आप इख्तलाफ करने की जुर्रत करते हैं। आपने कई मरतबा नाराज़गी का इजहार भी किया। 2018 की पीटीआई और आज की पीएमएलएन, कोई फ़र्क नज़र आता है? पीटीआई सियासी जमात नहीं थी, ठीक है, बनाया गया था। मुस्लिम लीग नून ने अपने द्वार गुजार के, अपनी मुश्किलात गुजार के, अपने मसाइब गुजारने के बाद वो एक सियासी जमात की तौर पर सामने आई। अब इनमें दोनों में ये फ़र्क है, सोच में फ़र्क है, उनके अंदाज में फ़र्क है। इसलिए मैंने कहा आज की नून लीग, मैं वही अर्ज करूँ ना कि आज मुस्लिम लीग नून बिल्कुल निकल के सामने आ गई एक सियासी जमात की तरह। पीटीआई को बहुत काम करना पड़ेगा। नून लीग भी वही कर रही है, इलेक्टेबल्स
आपको एडजस्ट करना, सीट एडजस्टमेंट, असल कारकुन जिसने ग्राउंड से काम किया वो तो नजरअंदाज हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, मैं आपको गुजारिश करूँ, ये एक हकीकत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हल्का इंतखाब में एक अपना नाम रखते हैं, मकाम रखते हैं। अब हर जमात की ये कोशिश होती है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए ताकि वो हुकूमत बनाए, हुकूमत बनाने के बाद इस मुल्क के और आवाम के मसाइल को हल करें। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे हल्के से किसी अपने वर्कर को टिकट दे देते हैं और वर्कर जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और बिलखसूस अगर आप ये कहें कि साउथ पंजाब में अपना एक मजाज है, आप उसको तोड़ नहीं सके आज तक। और वो मजाज को अगर आप समझने की कोशिश करेंगी तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगी कि वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका अपने हल्का इंतखाब एक नाम है, एक मुकाम है, एक उनका वोट बैंक है। अच्छा, नून लीग की कोर लीडरशिप इस वक्त कौन है, कौन लीड कर रहा है? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, स्पेशली ये इलेक्शन कैंपेन को? मरियम, कहीं पे कोई रोल नहीं है शहबाज शरीफ का? शहबाज शरीफ साहब सदर है मुस्लिम लीग नून के, मशावरत तो लाजमी बात है उनसे होती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का रूए रवा तो नवाज शरीफ। फैमिली के जो इख्तिलाफात हैं या कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ राय तो हो ही सकती है। इख्तिलाफ राय होना कारकुन पे क्या असर पड़ रहा है, वर्कर पे क्या असर पड़ रहा है? इख्तिलाफ राय होना और चीज़ है, इख्तिलाफात ज़ाती इख्तिलाफात होना बहुत अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पे एक पॉलिसी है, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये पॉलिसी जो है वो बेहतर है मुल्क और अवाम के लिए। शहबाज शरीफ साहब की नज़र में अगर वो पॉलिसी बेहतर नहीं है तो उससे इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन वो इख्तिलाफ जो है वो ऐसा इख्तिलाफ नहीं जो ज़ाती इख्तिलाफ में तब्दील हो जाए। ठीक है। आपके और एक अयाज सादिक साहब के टिकट्स के हवाले से भी कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि मामला जो है वो गड़बड़ चल रहा है। मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है। टिकट मिल जाएगा, ये कंफर्मेशन मिल गई है? मैं बिल्कुल इस बात पे कतई तौर पे कोई मुझे परेशानी नहीं है। अच्छा, नहीं मिलता तो फिर भी सियासत जारी रखेंगे आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे? मुझे और काम कोई नहीं आता है सिवाय इलेक्शन लड़ने के, और मुझे काम कोई नहीं आता। ऑलमोस्ट 4 दहाइयाँ आपने भी सियासत कर ही ली है, क्या समझते हैं, निचोड़ क्या निकाला है कि क्या हल किया है हमारी सियासत को बेहतर करने के लिए? बहुत मुश्किल काम है। बेहतर तो लीडरशिप ही कर सकती, मैं कारकुन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो अपने हल्के की हद तक ही कर सकता हूँ। हाथ पांव बंधे महसूस होते हैं 46 साल गुजारने के बाद भी? बिल्कुल नहीं, मैंने कभी अपने आप को बेबस नहीं समझा। जो मेरे दिल में आता मैं कह देता हूँ, जो मुझे अच्छा नजर आता मैं कहता हूँ, मैं ये सबके सामने भी कह देता हूँ। कुछ 2-4 सवाल पूछूंगी और मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि बड़े फेयरली आपने इसके आंसर देने। आज वोट को इज्जत दो का नारा नून लीग लगाने की पोजीशन में है, जिसके नाम पे इतना फेम मिला। बिल्कुल, कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई हर्ज नहीं है इसमें। कोई कहाँ गया ये बयानिया? अगर आप ये समझते हैं कि ये जो नारा है इसका मकसद और इसकी जो एक्शंस है वो अवाम और मुल्क पे आती हैं तो करने में कोई हर्ज नहीं। नून लीग की एक लीडरशिप का जो वो एक ग्रुप समझता है कि मरियम नवाज ने नून लीग की सियासत को डबो के रख दिया, कितनी रियलिटी है? जब से मियां साहब पाकिस्तान में तशरीफ लाए, मैंने आपसे अर्ज किया है कि नून लीग का जो महवर है वो नवाज शरीफ के गिर्द बनता है। हर कोई नवाज शरीफ के ताबे काम करेगा ना, वो शायद मरियम नवाज भी हों, शहबाज शरीफ साहब भी हों, हमजा भी हों या कोई भी हो, उनके ताबे काम करेगा। इंसान अपना सबसे बेहतरीन एहतसाब खुद कर सकता है, इसी तरह से सियासी जमातें भी कर सकती हैं। आपकी नज़र में नून लीग की वो 2, 3, 4 या कोई एक गलती जिसने नून लीग का असल जो बयानिया था उसको ख़राब किया और फिर नवाज शरीफ को इस पोजीशन तक पहुंचाया, खुद एहतसाबी के दौरान कोई गलतियां नज़र आई हों? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप एहतसाब के लिए जब आप इज़्ज़त वाली मकाम पे बैठते हैं तो आप उसकी निशानदेही कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जुडिशरी को आप कह सकते हैं, उनका अपना एक तरीका है, उनका अपना एक जुडिशरी का अकाउंटेबिलिटी का एक तरीका वाज़ेह है। वो एक उन्होंने अपना जुडिशरी कमीशन बनाया हुआ है, आप उसमें जा सकते हैं, उसमें कह सकते हैं कि ये चीज़ें एविडेंस के साथ लोगों ने ये करके आपके इदारे को भी तबाह किया, इस मुल्क को भी तबाह किया और इस मुल्क के अवाम के लिए मुख्तलाफ खड़ी की। उस पर उस अदारे के सरबराह ने उससे टेकअप करना है। अगर आपकी बात में वजन है या आपके एविडेंस बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो फिर वो उस पर काम करेगा। इसी तरह बाकी इदारों का भी यही मामला है। लेकिन सबसे कमज़ोर जो अदारा है वो आपका पार्लियामेंट है।
उसका सारे इंतजाम कर लेते हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? हम खुद जिम्मेदार हैं, सियासतदान जिम्मेदार हम है। खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम कमज़ोर से कमज़ोर करते चले गए। अच्छा, खुद एहतसाबी वाला सवाल मैं अगेन रिपीट करूंगी कि कोई ऐसा मशवरा जो आज की नून लीग की लीडरशिप को आप देना चाहें कि ये हमसे गलतियां हुई, आज दोहराना नहीं है, अब दोबारा नहीं दोहरानी? मेरे मशवरे कौन अमल करता है यार, लिहाजा मैं अपना मशवरा अपने पास ही रखता हूँ। नहीं, दे देना चाहिए अगर मुल्क के वसी मफाद में हो। नहीं, क्योंकि काफ़ी अक्लमंद और शऊर लोग बैठे में, मेरा मशवरा क्या कहता है। अच्छा, नून लीग का एक ग्रुप भी सुन रहे हैं कि बन रहा है, कुछ नाराज अरकान है मिलके इकट्ठे हो रहे हैं, चौधरी निसार साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई खबरें सच्ची हैं? नहीं, वो बड़ा कमाल और अजीब आदमी है। मैं चूँकि जानता हूँ उनको, बहुत सारे मेरे, तो वो अपनी मर्जी का मालिक है। नहीं बना रहे कुछ? नहीं, वो किसी ऐसे काम में नहीं जाएगा जिसमें वो कंट्रोवर्सी में आ जाए। इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे जो डेट मिली है? देखिए, मेरे ख्याल में एक दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान दिया कि इलेक्शंस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा डेट पे। आज जो कुछ पीटीआई की लीडरशिप के साथ हो रहा है, ऑलमोस्ट जो है वो 40 वीक्स हो गए हैं, उनकी मकबूलियत कम नहीं हो रही, दुरुस्त हो रहा है? एक सियासी लीडर के साथ ये सब होना चाहिए? नहीं, मैं आपको गुजारिश करता हूँ, ये उनको तब सोचना था जब वो ये सब कुछ कर रहे थे। ये मुफाकत अमल है, जो आप करेंगे वो वापस आएगा। तो ये आज आप कर रहे हैं, कल को वापस आ सकता है। नून लीग, मैं नहीं कर रहा, हुकूमती जमात, नहीं, गलत फहमी है आपकी। जो कुछ उन्होंने किया वो वापस आ रहा है। मुखालफत थी, इख्तलाफ था, लेकिन इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते थे। इस किस्म के नाच और उड़ियाँ जो होता है बाज़ारों में और सड़कों में, ये कभी भी सियासत में। आपके तो खुद के बयान मौजूद हैं कि अब्यूजिव लैंग्वेज इज आवर कल्चर। अब्यूजिव लैंग्वेज इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, लेकिन किसी खातून का इस तरह बाज़ारों के अंदर नाचना और गाना, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। पंजाबी में कल्चर, मैंने उस वक्त लफ्ज़ कल्चर गलत इस्तेमाल किया था, मैंने उसकी तौसीह की थी। आप कल्चर कहेंगी, आप वो आपकी तहजीब है, तहजीब नहीं बदल सकती, ठीक, लेकिन आपकी आदत बदल सकती है, हैबिट्स बदल सकती हैं। ठीक। तो इसलिए वो चीज़ एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। 9 मई का सबसे ज्यादा फायदा बज़ाहिर नून लीग को हुआ, अगर नहीं होता 9 मई तो आज क्या पोजीशन होती? नहीं, किसी को उसका फायदा नहीं हुआ, उसका नुकसान हुआ मुल्क को। दुनिया में आपकी हंसी उड़ाई गई, आपने कमाल किया। वो मतलब वो करना ही नहीं चाहिए, जितना मर्जी आपके खिलाफ। 9 मई को माइनस करें, आज क्या पोजीशन देखते हैं आप इलेक्शंस की, पीटीआई की, नून लीग की? मैंने आपको अर्ज किया कि पीटीआई सियासी जमात ही नहीं है, आज भी सियासी सोच नहीं है। बिल्कुल आप अंदाज़ा कीजिए कि सिर्फ एक मुखालफत में, मुखालफत बाय मुखालफत, या यूँ कह लीजिए नॉन पॉलिटिकल सोच की वजह से आज जो उन्होंने अपनी जो तंजीम बनाई है, वो आप उस पर नज़र दौड़ा के देख लीजिए। पंजाब की लीडरशिप कौन होगी? ये अभी तक कोई डिसाइडेड नहीं, कुछ नहीं। जी, बहुत शुक्रिया। और यकीनन सियासत में कोई बात हरफ आखिर नहीं होती, हर लम्हा जो है वो चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। लेकिन शेख साहब का ये प्रेडिक्शन ज़रूर मौजूद है कि इलेक्शंस वक्त पे होंगे, लेकिन कौन सी जमात, कौन से अलायंसेस हुकूमत बनाते हैं, ये वक्त डिसाइड करेगा।